नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। अगर आपकी नींद भी 3:30, 4 या 5, 4:30 के समथिंग खुलती है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, पहले भी ना मेरे माइंड में ये सवाल रहता था कि एक्चुअल में हमारी नींद 3:30 या 4 या 4:30 के समथिंग कैसे खुल जाती है, बिना अलार्म के, बिना किसी चीज़ के। तो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, लेकिन हाँ, मेरे साथ ये होता था कि मेरी नींद कभी कभी खुद से खुलती थी। इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन अब आज जब इसके बारे में पता है ना, क्यों ऐसा होता है, क्या रीज़न है इस सब होने का और कौन करता है ये सब, तो समझ में आता है कि वाओ, हमसे ज़्यादा लकी तो कोई है भी नहीं। और फिर भी हम उस भाग्यता को नहीं अपना रहे हैं, उस डिविनिटी को नहीं अपना रहे हैं, तो ये गलती हमारी है, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं उस परमात्मा की शक्ति को, हम नहीं समझ पा रहे हैं उस डिवाइन एनर्जी को। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपकी नींद 3, 3:30, 4, 4:30 के बीच में क्यों खुलती है। दूसरा सवाल ये भी होगा कि कौन करता है ये सब। तीसरा, अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। पांचवा, चौथा, और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको कौन कौन से एक्शंस लेने हैं। ठीक है, तो ये फुल डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे लोगों का आता है, हमारी नींद 3, 3:30, 4, 4:30 के बीच में खुद ब खुद खुल जाती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। इतना समझ जाइएगा कि आपको एक परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है जो आपको वहाँ आकर उठा रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप उन लोगों में से हैं जो इतने टाइम पर आपकी नींद खुल रही है, या तो आप भक्ति मार्ग पर नए नए आए हैं, या आपकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि अब आपको फील होने लग गया है कि भगवान का एहसास। ठीक है, या फिर आपने अपने नाम जाप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, या आप ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आप अध्यात्म के मार्ग पर जाएं। आपके मन में ये सवाल है कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पर जाना है, आपके मन में ये चलता है कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पर चलना है। ये सारी चीज़ें आपके मन में अभी इस वक्त चल रही हैं। और अगर इस दौरान आपको उठाया जा रहा है या फिर कुछ भी नहीं चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं, तो अगर आप इस टाइम उठ रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, लगातार हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दैवीय शक्तियाँ आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इस टाइम के मतलब को समझिए कि एक्चुअल में ये वक्त क्या है। इसको कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। जी, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इस वक्त ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं ना, सकारात्मक ऊर्जाएं, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त इतना ज़्यादा प्रीशियस, इतना ज़्यादा कीमती होता है कि अगर आपने इस टाइम पर कोई कार्य किया, कोई भी कार्य किया, वो आपका सिद्ध होना ही होना है। इस समय जो हमारे भगवान होते हैं ना, जिनको हम मानते हैं, या इस सृष्टि के रचयिता, वो एक्टिव मोड पर होते हैं। इसको ऐसा समझिएगा जैसे कि पूरे दिन के मुकाबले आप अगर दोपहर में कहीं ट्रैवल पर जाते हो, या आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए शाम को जाते हो, तो आप ट्रैफिक में फंस सकते हो, आप बहुत ज़्यादा हौच पौच एरिया में फंस सकते हो, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर पूरा जो जगह है जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ के लोग आसपास हैं। ठीक है, जहाँ आप अपनी मंजिल तक जा रहे हो, अगर मान लीजिए 2 घंटे की रास्ता है तो आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ कहीं सुबह के वक्त आप निकलो, 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे, आप देखेंगे अगर आपकी मंजिल का समय 2 घंटे का है, तो आप बहुत जल्दी 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों?
क्योंकि रास्ते साफ हैं, कोई भीड़ भड़का नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई कोई कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अगर इस समय आपको उठाया जा रहा है ना, तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि उठो, चैतन्यता लाओ, उठो, मैं तुम्हें वो शक्तियाँ देना चाहता हूँ। तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारे अंदर मैं ये पैदा करना चाहता हूँ कि तुम इस समय का फ़ायदा उठाओ। देखो, ये हर किसी को नहीं होता आभास, हर किसी के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होते। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको एक्सपीरियंस होंगे। आप भक्ति मार्ग पर जाने के लिए सोच रहे हैं लेकिन नहीं चल पा रहे हैं, तब आपको ये सारे एक्सपीरियंस होंगे। यहाँ मैं अपना एक्सपीरियंस जोड़ती हूँ। ये बात बहुत समय पहले की है, जब मैंने शुरू में ध्यान करना शुरू किया था। जाप वगैरह तो मंत्र जाप करती थी मैं, नाम जाप की महिमा के बारे में मैंने उस वक्त इतना नहीं सुना था। मंत्र जाप करती थी, ठीक है, लेकिन सुबह उठती नहीं थी। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं सुबह उठूं और सुबह उठकर मैं अपना कुछ करूं, ठीक है। उस टाइम क्या था, हाँ, मन में ये था कि मुझे लगता था कि मुझे भी मेडिटेशन करना है। मुझे ये था, मुझे भी मेडिटेशन करना है यार, सीखना है मुझे, क्या होता है ये, क्या एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि ऐसा सुनने में आता था कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आप अपने आप से मिलते हैं, आप अपने आप को जान पाते हैं, आप अपनी आत्मा के बारे में जान पाते हैं, आप इस ब्रह्मांड की असीम रहस्यमयी शक्तियों को जान पाते हैं। तो बस सवाल चल रहा था मन में, लेकिन मैंने एक्शंस नहीं लिए। मेरा हुआ मेरे साथ ये कि मुझे याद है आज भी, मुझे लगातार 3:30-4 हाँ के बीच में मेरी अचानक आँख खुलती थी। अचानक ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उठा के बिठा दिया। अचानक मैं उठकर बैठ जाती थी, और जब उठकर बैठ जाती थी तो मुझे कुछ देर तक नींद नहीं आती थी। तब नहीं समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आया। लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना कि ये समय बहुत ज़्यादा महत्व वाला टाइम होता है, ये समय बहुत प्रीशियस होता है भाई, इस समय की तो कोई वो ही नहीं है, तब समझ में आई चीज़ें कि वाओ, मुझे तो भगवान के ज़रिए उठाया जा रहा है। और जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे भगवान के ज़रिए हमको उठाया जा रहा है, तब हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। मैंने अभी 1 महीने पहले एक वीडियो देखा। एक वीडियो मेरे स्क्रीन पर बार बार पॉपअप हो रहा था, और वो वीडियो था प्रेमानंद महाराज जी का। उन्होंने उसमें सुबह के वक्त जो हमें खुद ब खुद आँख खुलती है, जैसे आज मेरी वीडियो का टॉपिक है, सेम टू सेम उन्हीं वीडियो का टॉपिक था। और उन्होंने जब ये बातें बताई, क्योंकि कुछ बातें तो मुझे पता थी और कुछ बातें मुझे पता नहीं थी। जैसे कि उन्होंने जो बताया, उसमें उन्होंने कहा कि जो दैवीय शक्तियाँ होती हैं वो हमें जगाने के लिए आती हैं, हमको उठाने के लिए आती हैं, ताकि हम इस समय का सदुपयोग कर सकें। इस समय पर उठें, नाम जाप करें, मंत्र जाप करें या ध्यान करें। उन्होंने ये भी कहा, कभी कभी वो दैवीय शक्तियाँ सिर्फ हमको ही चुनती हैं, और हमको ही क्यों 3, 3:30, 4, 4:30 के बजे के बीच में उठाया जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो डिवाइन एनर्जीज़, जो भगवान की दैवीय शक्तियाँ होती हैं, वो हमसे कनेक्ट करती हैं, हमसे जुड़ने की कोशिश करती हैं, हमको ये फील करवाती है कि आप एक पावरफुल, शक्तिशाली आत्मा है। तो जब भी ऐसा हो ना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस बात को अवेयरनेस के साथ लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर ऐसा क्या करते हैं, हम इग्नोर मार देते हैं। क्योंकि पहले मैंने भी ऐसा ही किया, मैंने इग्नोर किया। 1 दिन हुआ मेरे साथ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मैंने इग्नोर किया। लेकिन अगर आपके साथ 1 दिन हो रहा है, सिर्फ अचानक से 1 महीने में 1 बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और अगर आपके साथ ये कंटिन्यू हो रहा है, हफ्ते में आपके साथ 2-3 बार हो रहा है, 15 दिन में आपके साथ कम से कम
5 से 6 बार हो रहा है या कंटिन्यू हर दिन लगातार हो रहा है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। मैं तो ये कहूँगी, इसको इग्नोर ना करके बल्कि इसको भगवान का संदेश समझकर इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए। हो सकता है ये वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये पहले से टॉपिक हो और आपको ये सजेस्ट हुआ हो, क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, या फिर जो मेरे पुराने फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से अपने आप में जो फील कर रहे होंगे और अचानक से उनको दिखाई दिया। पता है, मेरे साथ भी सॉरी अचानक से मैं रुक गई। पता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे माइंड में ये बातें चल रही थी कि क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त। तब मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ आपको। क्या ऐसा क्वालिटी टाइम होता है, इसके इस समय पर इतनी क्यों ऋषि मुनि और बड़े बड़े योगी कहते हैं कि इस समय पर उठना चाहिए, इस समय पर चैतन्यता रखनी चाहिए, इस समय पर ध्यान करना चाहिए, या इस समय पर हमें अपनी इच्छा के बारे में सोचना चाहिए, या इस समय पर सकारात्मकता अपनी ज़िंदगी में उतारनी चाहिए। यही समय क्यों? जब मैंने इस पर रिसर्च करी तो मुझे ये एक बात समझ में आई, ये समय पूरे दिन का ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला इसीलिए कहा जाता है कि एक्चुअल में जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, जो ब्रह्मा जी है सृष्टि के रचयिता, जो इस सृष्टि को बनाया है, ये परब्रह्म, वो ना इस टाइम पर एक्टिव मोड पर होते हैं। यानी वो उन सभी योगियों को, महात्माओं को, उन सभी आत्माओं को आशीर्वाद देते हैं डायरेक्टली, जो इस समय पर बैठकर नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या ध्यान करते हैं। इस समय पर उनको उनका आशीर्वाद उनको भरपूर मिलता है, भरपूर। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो आपकी निंद्रा इस समय पर खुद ब खुद खुल रही है, तो मेरा यकीन करें आप बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान ने आपको चुन लिया है, भगवान ने आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए चुन लिया। बल्कि आप अपनी ज़िंदगी ही नहीं बदलेंगे, आप अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी भी बदलेंगे। जब मेरे साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तब मैं कुछ भी नहीं थी, ना मेरा चैनल था, ना मुझे इतनी नॉलेज थी, ना मुझे इतना ज्ञान था, और नहीं पता थी इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन जब मैंने इस वक्त के बारे में जाना और इस वक्त पर मैंने भी उठना शुरू किया, तो मुझे एक अलग अनुभूति होने लगी। ऐसा कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। आई नो, मैं मानती हूँ, हमारे जो गहन चिंतन यानी गहन मेडिटेशन वाले जो एक्सपीरियंस होते हैं, हमें उनको शेयर नहीं करना चाहिए। और अगर आप शेयर करने के इच्छुक हैं तो आप लोगों को बताएं। तो उस वक्त मैं कुछ भी नहीं थी, तो मैंने शुरुआत उस वक्त से करी और उस वक्त से चलकर आज मैं यहाँ हूँ। मैं सच में अपने भगवान का दिल से शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए चुना। और एक बात और कहूँ, जैसे कि कुछ ड्यूरेशन टाइम पर, जैसे मैरिज के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती है। आप लोगों को तो पता ही है ये वाली बातें, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो मैंने इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगी। स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत बदलती हैं, माहौल बदलता है, लोग बदलते हैं, आपके लिए सब कुछ बदल जाता है। तो आप जो चीज़ें फॉलो करते हैं ना, उनको फॉलो करने में भी आपकी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन अगर आपकी लगन है तो कठिनाइयों से भी आप निकल जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए मेरी ये चीज़ें छूट रही थी, लेकिन अचानक से मुझे फिर से उस चीज़ का याद दिलाया गया कि दिस इज़ यू, तुम ये हो, तुम ये हो। और आज मैंने तब मैंने अपने ऊपर जब इस चीज़ को फॉलो किया ना, तब मैं आज आप लोगों को इस चीज़ के बारे में गाइड कर पा रही हूँ। ये मैं ही नहीं, आपको बड़े से बड़े
ऋषि मुनि भी इस बारे में बताते हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस भी था और ये चीज़ थी इसकी वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।